गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीलम, एसोसिएट प्रोफेसर बनवारी राजेंद्र कॉलेज तोशाम। आज हम अध्ययन करेंगे भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले या निश्चित करने वाले तथ्य कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि मतदान व्यवहार का अर्थ क्या होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में संसदीय लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है और इस शासन प्रणाली के अंतर्गत वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर नियतकालीन चुनाव होते हैं। वयस्क मताधिकार, वयस्क होने की जो आयु है हमारे देश में 18 वर्ष निश्चित की गई है। और नियतकालीन चुनाव जो संविधान में अवधि हर तरह के चुनाव के लिए निश्चित की गई है, उसके बारे में, जैसे लोकसभा, विधानसभा, इनके लिए 5 वर्ष की अवधि निश्चित की गई है चुनाव की सामान्य परिस्थितियों में। तो ऐसे में भारतीय मतदाता जो चुनाव में भाग लेते हैं, तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कोई भी मतदाता जब अपने मत का प्रयोग करता है तो वो किस आधार पर करता है। कौन से तथ्य किसी भी मतदाता को मतदान में भाग लेने के लिए या किसी विशेष प्रत्याशी के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करते हैं या प्रभावित करते हैं। इन्हीं तथ्यों के अध्ययन को ही मतदान व्यवहार कहा जाता है। साधारण शब्दों में मतदान व्यवहार का अर्थ है कि मतदाता अपने मत का प्रयोग क्यों तथा किस प्रकार करते हैं। अब हम जानेंगे मतदान व्यवहार को प्रभावित या निश्चित करने वाले तथ्य। तो स्टूडेंट्स, पहला इसमें जो सबसे मुख्य तथ्य है वो है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और शिक्षा एक ऐसा तथ्य है जो भारतीयों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित भी करता है। और यह सच्चाई है कि अशिक्षित व्यक्ति चुनाव में अधिक रुचि नहीं रखते। चुनाव में मताधिकार का प्रयोग शिक्षित लोग आमतौर पर अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर करते हैं और ऐसी जो जागृति है, ऐसी जो जागरूकता है, अशिक्षित व्यक्तियों में कम पाई जाती है। और शिक्षित व्यक्ति विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों का विश्लेषण भी करने के योग्य होते हैं और ऐसे में इस विश्लेषण के आधार पर ही वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसमें तथ्य है राजनीतिक जागृति। अब 1952 में जो भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे, उस समय भारत में निरक्षरता का प्रतिशत अधिक था और लोगों में राजनीतिक जागृति का अभाव था, आर्थिक पिछड़ापन भी था। तो उस समय भारतीय जो मतदाता थे वो देश की समस्याओं को, राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों को नहीं समझते थे और मताधिकार के महत्व को भी नहीं समझते थे। तो ऐसे में उस समय भारतीयों ने जो भारी बहुमत से वोट किए, वो मत अपने दिए, वो कांग्रेस के पक्ष में दिए, क्योंकि उस समय लोगों में ये भावना थी कि कांग्रेस में जो नेता थे उन्होंने ही स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में देश को आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई है। किंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, वैसे वैसे भारतीयों में राजनीतिक जागृति का धीरे धीरे विकास होता चला गया और इस राजनीतिक जागृति के कारण भारतीय मतदाताओं के काफ़ी बड़े भाग ने पूर्ण ज्ञान से अपने मताधिकार का प्रयोग आरंभ कर दिया। इसका सबसे पहला जो उदाहरण है वो है लोकसभा के मार्च 1977 के चुनाव। और उसके बाद से राजनीतिक जागृति लोगों में बढ़ती ही गई जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होता चला गया। और यही कारण है कि अब लोग किसी भी राजनीतिक दल के झांसे में, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में जल्दी से नहीं आते। वो अपनी
बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपने राजनीतिक ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तब जाकर वो मतदान का सही निर्णय लेते हैं कि किसे वोट देना है। इसी तरह से इसमें तीसरा एक तथ्य है आर्थिक स्थिति। लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसका अच्छा या बुरा होना भी उनके मतदान को प्रभावित करता है। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति चुनाव में ज़्यादा रुचि रखते हैं तथा अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि सरकार की आर्थिक नीतियाँ उनको अधिक प्रभावित करती हैं। और इसके विपरीत जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उन लोगों की चुनाव में कोई ज़्यादा रुचि भी नहीं होती। ऐसे लोगों के पास ना तो ज़्यादा समय होता है, ना ही देश की समस्याओं के विषय में वो ज़्यादा छानबीन कर सकते हैं। और जो दुर्लभ आर्थिक स्थिति वाले मतदाता हैं अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने मत को, अपने वोट को बेचने के लिए भी कई बार मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे में जो आर्थिक स्थिति है वो भी किसी न किसी रूप में मतदान को, मतदान व्यवहार को अवश्य ही प्रभावित करती है। और इसी तरह से ही इसमें एक तथ्य है आयु, जो कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। प्राय ये देखने में आता है कि जो युवा हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, युवा वर्ग जो है वो भावुक जयघोषों से बहुत आसानी से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि युवा भावनाओं में बहते हैं, जबकि प्रौढ़ आयु वाले व्यक्ति भावनात्मक नारों से और उनके प्रभावों से काफ़ी हद तक अछूते रहते हैं। प्रौढ़ आयु के व्यक्तियों की अपेक्षा युवकों की चुनाव में अधिक रुचि होती है, क्योंकि जो युवा वर्ग है उसमें जोश होता है और वह जोश और भावुकता उनको मतदान के लिए और ज़्यादा प्रेरित करती हैं। हमारे देश की जो प्राचीन पीढ़ी है वर्तमान राजनीतिक स्थिति से पर्याप्त रूप से निराश प्रतीत होती है और इसी कारण से वे चुनाव में कम भाग लेती है। ऐसा हमारे देश में जो सर्वे होते हैं उनसे जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके आधार पर देखने में आया है। और इसी तरह से इसमें हमारे देश में, भारत में और ख़ास तौर से बिहार और हरियाणा में जो जाति का प्रभाव है वो बहुत देखने में मिलता है कि जो हमारा भारतीय समाज है प्राचीन समय से ही जन्म के आधार पर जातियों में बटा हुआ है और इस भारतीय जाति प्रणाली में ब्राह्मणों को सर्वोच्च और जो शूद्र हैं उनको सबसे निम्न समझा गया था। तो ऐसे में भारतीय संविधान में हालांकि छुआछूत की समाप्ति के विषय में व्यवस्था की गई है तथा जाति या धर्म के आधार पर प्रत्येक प्रकार के भेदभाव की मनाही भी की गई है, परंतु यह वास्तविकता है हमारे देश की राजनीति की कि जातिवाद भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। साधारण लोग प्राय अपनी ही जाति से संबंधित प्रत्याशी के पक्ष में मत का प्रयोग करते हैं और इस सच्चाई से राजनीतिक दल भी भली भांति परिचित हैं तथा इसी कारण से वे भी प्राय यह प्रयत्न करते हैं कि किसी विशेष चुनाव क्षेत्र में उस जाति के ही व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया जाए, माने उसी उम्मीदवार को ही टिकट दी जाए चुनाव क्षेत्र से जिस चुनाव क्षेत्र में जिस जाति के लोगों की संख्या अधिक हो। तो विद्यार्थियों, आज हमने मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कुछ तथ्यों का अध्ययन किया है और इससे आगे जो है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।